दोस्तों आपका स्वागत है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग सिटी मोरबी में। जीवीटी यानी कि ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। समझ लो एक बहुत बड़ा ओवन है। जैसे हम ब्रेड पकाते हैं वैसे ही हम टाइल्स पकाते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग सिटी मोरबी में। दोस्तों आज हम जीवीटी यानी कि ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं सांस विट्रीफाइड एलएलपी कंपनी मोरबी में और कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर गौरांग रंगपरिया जी हमारे साथ हैं। गौरांग जी आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। हैप्पी टू बी हियर। गौरांग जी ये टाइल्स का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हम देखना चाहते हैं, तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और आप यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी की टाइल्स बनाते हैं और आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। सांस विट्रीफाइड एलएलपी अभी हमने 6 महीने हुए इस फैक्ट्री को चालू किए हुए, पर हम इस इंडस्ट्री में पिछले 22 साल से हैं। ओके। जो मेरे कजिन ब्रदर है जो कि मेन डायरेक्टर है यहाँ पर, वो 22 साल से इस इंडस्ट्री में है और हम 22 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ओके। दुनिया के हर कोने में हम टाइल्स बेचते हैं। ओके। आपने कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी देखी होगी टाइल्स में। हम कई सारी ब्रांड्स के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं। वी आर आउटसोर्सिंग पार्टनर्स फॉर देम। ओके। पर्टिकुलरली इस फैक्ट्री में हम जीवीटी यानी कि ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स 600 बाई 1200 mm साइज में बनाते हैं। आज उसकी प्रोसेस रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड तक हम देखेंगे। ठीक है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोस्तों हम देखने वाले हैं। ओके। अब पहले देखते हैं कि टाइल्स कितने कितने प्रकार की है। ओके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है कि टाइल्स के टुकड़े को अगर पानी में डाल दिया जाए थोड़े घंटे के लिए छोड़ दे, वो कितना पानी चूसता है, फिर पहले और चूसने के बाद पानी चूसने के बाद उसका वजन किया जाता है। जो वजन बढ़ता है उतना वो वजन के हिसाब से उसको 2 कैटेगरी में डाला जाता है। सिरामिक होता है या विट्रीफाइड होता है। ओके। जो विट्रीफाइड होता है उसका टेक्निकली 0.5% से कम वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए और उससे ज़्यादा है तो उसको सिरामिक कैटेगरी में रखा जाता है। सिरामिक ज़्यादातर दीवारों पे लगाया जाता है, विट्रीफाइड ज़्यादातर फ्लोरिंग पे लगाया जाता है और आपकी मर्जी है, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, आपके टेस्ट पे है। मतलब टाइल्स के अंदर भी वैरायटी ऑफ टाइल्स आती है। ओके। विट्रीफाइड टाइल्स में भी कई सारी कैटेगरीज है। यहाँ पे मैं जीवीटी बना रहा हूँ, ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स, और पीजीवीटी पॉलिश ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स, और उसके अलावा डबल चार्ज यानी कि डबल लोडिंग टाइल्स और फुल बॉडी टाइल्स भी आती है जो भी इस फैक्ट्री में नहीं बनती है। अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। ओके। तो मैंने सुना है आपकी जो कंपनी है ये जीवीटी जो टाइल्स आप बनाते हो वो इंडिया की टॉप 10 कंपनी के अंदर है सर। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका। ये जैसे जैसे नई नई फैक्ट्री आती है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा जाता है। दैट्स हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। ये सिर्फ 6 महीने हुए इस फैक्ट्री को चालू हुए, तो हमने जब चालू किया था तब अराउंड 15,000-16,000 की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। हमें उससे बड़ा प्रोडक्शन चाहिए था, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 17,000 बक्से पर डे। ओके। 17,000 बॉक्सेस पर डे यानी कि लार्जेस्ट कह सकते हैं। इंडिया के अंदर टॉप 10 में ये कंपनी है जो इस तरीके की विट्रीफाइड टाइल्स बनाती है। गौरांग जी पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। चलिए। जो मटेरियल क्वालिटी टेस्टिंग पास होता है वो यहाँ पे आप यहाँ उसको स्टोर किया जाता है। ओके। ये पूरा रॉ मटेरियल एरिया। रॉ मटेरियल का एरिया। टाइल्स बनाने के लिए कई सारी मिट्टियाँ, कई सारे क्लेज और मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यूक्रेन क्ले, बोल क्ले, चाइना क्ले, सोडा, पोटास और कई सारी। ज़्यादातर मटेरियल्स राजस्थान से आते हैं, कुछ कच्छ से आते हैं और कुछ इम्पोर्ट भी किया जाता है, या टर्की या यूक्रेन वगैरह से भी आती है। जैसे कि टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हम मिट्टी मंगवाते हैं। तो यहाँ पे काव्य जी पूरी रखी है। यहाँ पे रखा गया है। ये सब मिट्टी दिखने में एक ही जैसी लग रही है पर हर एक का काम अलग अलग होता है। कुछ का काम होता है टाइल्स को मजबूत बनाना, कुछ का टाइम होता है उसको सुंदर या फिर बहुत ही वाइट बनाना, कुछ का काम होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाना,
हर एक मिनरल और क्ले का अपना अपना काम होता है टाइल्स में। ये जो मटेरियल है ये सिर्फ और सिर्फ टाइल्स की बॉडी बनाने के लिए होता है। देखिए यहाँ पे ये सारी अलग अलग मटेरियल है, यानी कि मिट्टी होती है अलग अलग। क्ले है, मिट्टी है कुदरती, ये खदान से आती है। ओके, ये सभी अलग अलग वैरायटी, इसके कुछ नेम है या? जैसे मैंने नाम बताए वो अलग अलग नाम होते हैं। और कभी कभी एक ही प्रकार की माटी है पर उसके क्वालिटी ग्रेड अलग होते हैं। उसके पर्पस के हिसाब से हम दो तरह की भी मिट्टी, एक ही टाइप की मिट्टी दो क्वालिटी में भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्ले यानी कि मिट्टी रखी हुई है, अलग अलग कंट्री से भी आती है। देखिए ये वाली कुछ अलग ही है, ये पूरा नेचुरल होता है वैसे देखे तो। देखिए इस तरीके की पूरी मिट्टी है, ये सीधी खदान से आती है। ज्यादातर खदानें राजस्थान वगैरह में होती है। खदान से वो अपने क्वालिटी टेस्ट के मुताबिक से लाके आता है। और यहाँ पे हम, और यहाँ पे भी रखी हुई है। देखिए कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो तो पता नहीं, पर हर एक का कलर अलग अलग होता है और कलर के हिसाब से वो टाइल्स कितनी सुंदर बनेगी वो भी उससे ही तय होता है। ये पूरी सीमेंट जैसी दिख रही है। काव्य जी ये पूरे रॉ मटेरियल हो गए, जितनी भी मिट्टी इसके अंदर लगती है, बहुत सारी वेराइटीज की है। मेरे ख्याल से 15 टाइप की, मोर देन 15 टाइप्स, इससे भी ज्यादा होगी, अराउंड 20 मटेरियल, रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज किया। ये सिर्फ और सिर्फ बिस्किट के मटेरियल से, जो टाइल्स मेन टाइल्स है उसके कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी में उसको सीधा यहाँ पे डालते हैं। ये ट्रैक्टर से पूरा लोड होता है अंदर। सामने वो कांटा है, सामने वो कांटा दिख रहा है, कांटा नापता है कि कितना वजन डाला है। हर कंपनी की अपनी अपनी कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग मिट्टी वो अलग अलग वजन में डालता है। ओके ठीक है। ये अंदर जाएगा, अंदर जाके वो बॉल मिल में प्रोसेस होता है। तो ये फर्स्ट प्रोसीजर है, रॉ मटेरियल को इसके अंदर नाप के यानी कि वेट करके इंसर्ट करते हैं। और आगे का प्रोसीजर क्या होता है काव्य जी? ओके, आगे बॉल मिल वगैरह है तो आवाज मेरी अगर इतनी अच्छी नहीं आएगी, बहुत घोंघाट वाला एरिया होता है वो। चलिए दिखाता हूँ। वाओ, ये यहाँ पे क्या होता है? तो सारे मटेरियल जो इसमें लोड किए गए हैं वो यहाँ पे आते हैं। उसमें बाइंडर, पानी और कंपोजिशन के हिसाब से उसको मिक्स किया जाता है। इसको बॉल मिल कहते हैं। बॉल मिल में इसको 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे जितने भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसको घुमाया जाता है। मतलब बहुत बड़ा टैंक जैसा दिख रहा है। एक में 100 टन मटेरियल हो सकता है। वो 100 टन। हमारे पास 4 बॉल मिल है। अभी 4 बॉल मिल अगर बनने के बाद वो यहाँ पे आता है। ये क्या है? इनमें से बनने के बाद इसको निकाला जाता है यहाँ पर। इसको स्टर बोलते हैं, यानी उसको हिलाता रहता है ताकि इसमें क्रम्स ना बन जाए। क्रम्स बनने के बाद वो न्यूटन एंड फ्लूइड की तरह दिखने लगता है। इसको देखो और ये देखो, इसका फ्लो देखो। और ये जा कहाँ पर रहा है? ये नीचे बड़ा टैंक है, ये पूरा का पूरा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है। ओके, नीचे। हाँ, इसमें लाखों टन मटेरियल आ सकता है। तो टैंक है, इसके अंदर स्टोर होता है। इसमें हम लाखों टन स्टोर कर सकते हैं। और इसमें भी क्रम्स ना पड़े तो ये देख रहे हो सारे मोटर्स तो उसको सतत हर वक्त उसको हिलाते रहते हैं। उसको हिलाना कभी बंद नहीं करते। वो अंदर मिक्सिंग चालू ही रहता है इसका अंदर। देखिए पूरा अंडरग्राउंड में है, इसके अंदर से जो मटेरियल निकल रहा है वो लिक्विड के साथ मिक्स होकर देखिए इस तरीके का मटेरियल बन जाता है और अंडरग्राउंड में पूरा मिक्स होता रहता है ताकि एक जगह पे जम ना जाए। यहाँ जो बॉल मिल से निकल रही है स्लरी, उसको ये स्प्रे ड्रायर में स्प्रे करते हैं और नीचे गर्म हवा होती है 200 से 300 डिग्री की। वो उसको गर्म करता है और उसमें से पूरा मॉइस्चर निकाल देता है। यहाँ देखेंगे कि उसमें से पूरा मॉइस्चर निकल चुका है
और ये पूरा का पूरा ड्राई पाउडर बन चुका है। ये देखिए, इसमें कुछ भी मॉइस्चर नहीं है, ये पूरा का पूरा सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। जो स्प्रे ड्रायर में मटेरियल निकल के आया था, जो पाउडर बना था, उसको कन्वे किया जाता है यहाँ पे प्रेस में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर बाद में देखेंगे कि टाइल्स के बिस्किट का आकार कैसे दिया जाता है। चलिए अंदर। स्प्रे ड्रायर में जो पाउडर बना है वो पंप होके आता है यहाँ पे, और यहाँ सीधा प्रेस को फीड किया जाता है। ये प्रेस 1000 टन से भी ज़्यादा प्रेशर से बिस्किट बनाता है, 1000 टन। ये जो वजन देकर बिस्किट बनाता है ना, उसका वजन। यहाँ पे नजदीक में हो जाए। ये टाइल्स बन के जा रही है सीधा प्री किलन में। ओके। ये जो प्रेस में बिस्किट बन के आई है, ये अभी कच्ची है, अगर इसको उठाएंगे तो ये टूट जाएगी। अब इसको पकाना है। ये है हमारी प्री किलन। ये 7 लेयर ड्रायर है, इसमें 500 डिग्री तक तापमान होता है। यहाँ पे इसका काम है इसमें से मॉइस्चर उड़ाना। जितना भी पानी बचा था स्प्रे ड्रायर में, वो सब यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि जब ये किलन में जाएगी, अगर उसमें पानी बचा है तो ब्लास्ट हो जाता है, तो मशीनरी को भी नुकसान करेगा, दूसरी टाइल को भी नुकसान करेगा। तो यहाँ काम है उस वक्त सिर्फ मॉइस्चर निकालना। तो इसके अंदर ये पूरा मतलब ओवन टाइप का है? ओवन ही है, किलन ओवन ही तो होता है। ओके। तो ये इसके अंदर जाएगी और कितने डिग्री सेल्सियस पे ये गर्म? यहाँ पे तकरीबन 300 से लेके 500 डिग्री तक का तापमान होता है। तो आगे ये जब निकलेगी तो पूरी पकी हुई निकलेगी? पूरी नहीं, सिर्फ मॉइस्चर निकलेगा। सिर्फ मॉइस्चर निकलेगा? सिर्फ मॉइस्चर। ओके। तो आगे चलते हैं। अगर मॉइस्चर ना निकाले तो क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत पानी होता है। हाँ। क्या भाप होती है पानी की, वो बहुत ज्यादा जगह लेती है। ओके। पानी हाँ। अगर उसे अचानक से 1500 डिग्री पे ले जाए तो ब्लास्ट कर देगी, टाइल टूट जाएगी, दूसरी टाइल्स को भी नुकसान करेगी, मशीनरी को भी नुकसान होगा। ओके। ठीक है, ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। दोस्तों ये 5 लेयर ड्रायर है, देखिए अलग अलग 5 लेयर्स में ड्राई करता है। और ये पूरा जो एरिया है बहुत लंबा एरिया है। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, देखिए बहुत ही लंबा प्रोसेस है। डिस्टेंस आप देख सकते हो। यहाँ एक प्रोडक्शन लाइन मर्ज हो गई दूसरी लाइन से, ग्लेजिंग लाइन से। तो पहले ग्लेजिंग लाइन देख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि दोनों मर्ज होके कहाँ आती है। ओके। तो ये यहाँ से अभी जो बेकिंग करके निकल गया है पूरा, अब ये बेक करके निकलेगा, ये जाएगा ग्लेजिंग लाइन के साथ मिलेगा। ओके। तो पहले देखते हैं ग्लेज कैसे बनती है। ओके। ओके, बाद में देखेंगे कि इसके ऊपर ग्लेज कैसे बनती है। ओके। ये जा रहा है ग्लेजिंग। ये बेस पार्ट था, इसके ऊपर और एक ग्लेजिंग पार्ट लगेगा। टाइल्स के ऊपर का जो लेयर होता है चमकता, उसको ग्लेज कहते हैं। ग्लेजिंग यहाँ पे बनती है। ये जो बॉल मिल्स देख रहे हो, इसके अंदर ग्लेज बनती है। और यहाँ पे रॉ मटेरियल है? रॉ मटेरियल है, ग्लेजिंग कंपाउंड होता है, सिलिका होता है, और कई सारी चीजें होती है जो एक ग्लास की तरह ही काम करती है। उसका मटेरियल यहाँ पे बनता है, बॉल मिल में बनता है, वो स्टोर यहाँ पे होता है नीचे, उसका स्टोरेज यहाँ पर है, अंडरग्राउंड स्टोरेज। अंडरग्राउंड स्टोरेज। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर पूरा मिक्सचर ही होता है? ये मिक्सर होता है, इसको भी 10 घंटे 15 घंटे इसको भी
घुलाना मिलाना Okay. पड़ता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है। अभी ये बंद है, ओके अभी ये प्रोसेस बंद है। यहाँ से वो मिक्सर को निकालते हैं। ये सारे मैग्नेट्स है, ये Okay. चुंबक है, इसका काम है लोखंड को निकाल लेना। यहाँ जितना कम लोखंड होगा उतनी क्वालिटी अच्छी रहेगी। ओके। तो अंडरग्राउंड स्टोरेज है पूरा। इसका पूरा स्टोरेज अंडरग्राउंड है। ओके। और इसका आगे का प्रोसीजर क्या होता है? यहाँ पे जो टंकी रखी है वो किसकी टंकी है यहाँ पे? ये अलग अलग ग्लेजिंग कंपाउंड है ओके जो इसके अंदर मिलाने के बाद उसको स्टोर किया जाता है। ओके, ये काफी होता है। टीआर भी यहाँ बनता है, ओपेक भी बनता है, क्योंकि ग्लेजिंग भी एक तरह का नहीं होता, 2 से 3 तरीके का होता है। वो अभी वहाँ देखेंगे हम जब उस पे ग्लेज लगेगी ना तो। ओके। तो वो डिपार्टमेंट में चलते हैं अभी। हाँ, वो glazing यहाँ का। से बनने के बाद वो सीधा नीचे से पंप होके जाता है, जहाँ टाइल्स पक्के आ रही थी हाँ। वो दोनों जगह पे वहाँ पे मिलेगी। ओके। अब जाके ग्लेजिंग लाइन देखते तो हैं मतलब कैसे टाइल्स जो बन रही थी वो हमने देखी, उसके ऊपर जो लेयर लगेगा ग्लेजिंग का, वो उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो गया है। अब यहाँ से जाएगा आगे और वहाँ पे हम प्रोसीजर देखेंगे ग्लेजिंग का। ग्लेजिंग बन जाएगा तो टाइल्स के ऊपर वो लगने वाला है। तो आइए ओके, चलो वहाँ देखते हैं। तो वहाँ देखा जो ग्लेज बनी है उसको यहाँ पे पंप करके लाया जाता है और यहाँ पे ये जो पकी हुई टाइल्स है उसके ऊपर लगाया जाता है। इसका एक कांस्टेंट फ्लो होता है, इस फ्लो के हिसाब से मेजर होता है कि कितना मटेरियल, ग्लेजिंग मटेरियल टाइल्स पे लगेगा। ये है ग्लेज और ये है, देखिए यहाँ पे लग रहा है। इसको बोलते हैं ओपेक। ये दूसरा लेयर होता है। तो दोनों लगाने के बाद अब इसके ऊपर इसको सुखाया जाता है थोड़ा सा पंखे से, ओके। और उसके ऊपर हो गई प्रिंटिंग। मतलब 2 लेयर्स लग गए, पहले टाइल्स जो पक्के निकली ओवन में से वो, और उसके ग्लेज बाद लगा, ये ग्लेज लगा। ग्लेज के ऊपर ओपेक लगा। दोनों ही एक तरीके का ग्लेजिंग ही होता है। ग्लेजिंग यानी पोर्सेलिन, अगर हमने चाइना देखा होगा, चाइना के जो कप रखा भी आती है ना, बोन चाइना बोलते हैं, वो उसी तरीके का मटेरियल है। वो ग्लास लाइक सब्सटेंस है, वो पकने के बाद कांच नहीं बन जाता। चलिए देखते हैं उसके आगे की प्रक्रिया। ये जो ग्लेज लगाया गया अभी टाइल्स के ऊपर, उसको सूखने में थोड़ी मिनटों लगती है ताकि आप उसके बाद प्रिंटिंग हो सके। आप देख सकते हैं प्रिंटिंग वाला मशीन बहुत ही दूर है। वो दूर इसीलिए रखा गया है कि उसको टाइम दिया जा सके सूखने का। तो लेट्स गो देयर, और कितनी लंबा है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों देखिए इसकी साइज बहुत बड़ी है फैक्ट्री की। देखिए यहाँ से ग्लेज वाला मटेरियल लगाना स्टार्ट हुआ था और तब जाके वहाँ पे देखिए आगे आपको बहुत दूर पे दिखेगा, वहाँ पे प्रिंटिंग मशीन है, वहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो बहुत मतलब लंबा एरिया है, आप देख सकते हो बहुत ही लंबा एरिया है। तो वॉकिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब ग्लेजिंग लाइन से बहुत दूर चल करके अब ये ग्लेज सूख चुकी है, अब प्रिंटिंग के लिए तैयार है। चलो प्रिंटिंग रूम में चलते हैं। यहाँ ये पूरा प्रिंटिंग मशीन है। ये पूरा प्रिंटिंग मशीन है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट 12 कलर वाला इटली से मंगाया गया है। सिस्टम कंपनी का है, वन ऑफ द बेस्ट मशीन। देखिए यहाँ पे पूरा डिजाइन दिख रहा है, कौन सी डिजाइन इसके अंदर प्रिंट होने वाली है वो यहाँ पे दिखी हुई है। देखिए सेम डिजाइन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अभी ये सफेद डिजाइन है, इसमें कोई भी कलर निकाल सकते हैं, कोई भी डिजाइन देनी है वो दे सकते हैं। आपका चेहरा प्रिंट करना है ओके, तो इसके अंदर कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज सबसे एडवांस प्रिंटिंग कह सकते हैं टाइल्स के ऊपर। इसमें 12 कलर है, जनरली 5-6 कलर से काम चल जाता है। ओके। पर ये मेरे पास ऑप्शन है, मैंने जैसे कार्विंग बताया, अगर और 2-4 और मुझे अलग इफेक्ट वो सब इसके अंदर होता है। इसमें कार्विंग इफेक्ट भी इसके अंदर ही होता इसके है। अंदर ही होता है। क्या बात है, मतलब एडवांस मशीन है। हाँ भाई, इटली से है। क्या बात है, इंडिया में भी बननी चाहिए ऐसी मशीन। इंडिया में तो नहीं, स्पेन में बनती है, जर्मनी में बनती है, चाइना में बनती है, अभी इंडिया में नहीं बनती है। अब आगे इसका क्या होगा, इसका पैकेजिंग हो जाएगा या आगे पकाएंगे? ओके, अभी पकाने का बाकी है। अभी तो 400-500 डिग्री तक ही पकाया है, अभी 1500 डिग्री पे पकाने वाले हैं। तो आगे का प्रोसीजर देखते हैं काव्य जी। ओके चलो चलिए। प्रिंटिंग होने के बाद टाइल्स जाती है ये प्री किलन में। ये छोटा सा ओवन है, किलन के मतलब मुकाबले ये बहुत छोटा होता है। इसके अंदर 500, 600, 700 डिग्री तक इसका तापमान जाता है।
असल 1500 डिग्री तक पहुंचे उससे पहले उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके गर्म किया जाता है। ये इसमें उसको गर्म किया जाएगा। उसके बाद जो असल वाली किलन है बहुत बड़ी 300 मीटर की किलन है, ये इसमें आएगा। कैमरामैन पीछे वाली किलन, क्योंकि वो बाद में दिखाएंगे, बहुत बड़ी किलन है ये आपको बाद में दिखाएंगे। अब प्रिंटिंग के बाद उसको आखिरी ग्लेजिंग का लेयर उसके ऊपर चढ़ाते हैं। इस लेयर को बोलते हैं टीआर। जब पॉलिशिंग होगा तो ये टीआर के लेयर को ही पॉलिश किया जाता है। ये लेयर बहुत ही जरूरी लेयर होता है। दिखने में आपको ग्लेज की तरह ही दिखेगा, पर ये थोड़ा अलग होता है। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से आ जाओ। देखिए यहाँ पे ये प्रिंटेड वाली जो टाइल्स थी प्रिंट होके आ गई है, और देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक एडिशनल ग्लेज लग रहा है। ये बिल्कुल कांच जैसी सब्सटेंस होती है। ये पकने के बाद कांच ही बन जाएगा, मतलब शाइनिंग हो जाएगा। शाइनिंग ग्लास है, ग्लास ही समझ लो। पूरी ग्लोसी होने वाली है। नहीं ग्लोसी नहीं, कांच जो जिस तरीके से लाइट के ऊपर कांच लगा हुआ है वैसा ही कांच बन जाएगा। ओनली ग्लास ही होता है, वरना डिजाइन नहीं दिखेगी ना। ओके हाँ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट हो गया। चलिए आगे। ये डिजाइन के ऊपर टीआर का लेयर लग चुका है, पर वो पका हुआ नहीं है। तो उसको पकाने के लिए ये दूसरा ओवन है छोटा सा, ये भी प्री किलन है। इसका काम है सिर्फ टीआर के लेयर को पकाना। ये पकने के बाद अब सीधा जाएगा मेन किलन के अंदर। ये आप जो रैक देख रहे हैं बड़ा सा, ये अगर बफर के लिए है कि अगर कहीं पे गैप आ चुका है प्रोडक्शन में, पीछे से प्रेस खाते में या अगर कोई जगह पे, तो यहाँ पे इनफ टाइल्स रहे कि ताकि किलन के अंदर गैप ना आए, उसके अंदर इनफ टाइल्स हो, इसलिए उसको रखा जाता है। और ये सीधा के सीधा किलन में जाएगा। किलन में तापमान 700 डिग्री से लेकर 1500 डिग्री तक धीरे धीरे बढ़ता है। फिर 1500 डिग्री पे पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे घटता है। जब आउट टेबल पे जहाँ पे निकलती है टाइल्स, वहाँ पहुँचते पहुँचते वो घट के 150 डिग्री तक तापमान आ जाता है। यहाँ से मेन ओवन स्टार्ट होता है। मेन इसको क्या कहते हैं? किलन कहते हैं। ये ओवन है, किलन है। यहाँ से हमारी मेन किलन चालू होती है। जो विट्रिफिकेशन की प्रोसेस चालू होती है इसी की वजह से होती है। विट्रिफिकेशन को चालू करने के लिए हमें कम से कम 1000 डिग्री यानी 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। वो सीधे ही नहीं आता, धीरे धीरे आता है। यहाँ तापमान बढ़ेगा। यहाँ 700 से 800 से लेकर के 900 होगा, फिर 1000 होगा, फिर 1100 होगा, 1200 होगा, 1400-1500 डिग्री तक तापमान जाता है, फिर धीरे धीरे घटेगा। मतलब ये बहुत ही लंबी प्रोसेसिंग लाइन है। 300 मीटर की किलन है, 300 मीटर लंबी किलन है। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, पर समझ लो एक बहुत बड़ा ओवन है। जैसे हम ब्रेड पकाते हैं वैसे ही हम टाइल्स पकाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें तापमान बहुत 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 ही ज्यादा होता है। मतलब इसकी साइज दिखाइए एक बार कितनी बड़ी है। देखिए ये 300 मीटर लंबी टाइल्स। मतलब एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना है तो बाइक लेके जाना पड़ेगा, चल के जाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरा पूरा प्रोडक्शन स्टाफ भी वैसे बाइक पे ही चलते हैं। हाँ, तो बहुत बड़ी साइज का ये पूरा किलन है। अब जहाँ पे ये किलन खत्म होता है वहाँ पे दोस्तों उसको बोलते हैं आउट टेबल, वहाँ पे चलते हैं। ओके। अब देखिए ये टाइल्स पूरी तरीके से पक चुकी है। इसका टीआर का लेयर भी उतना पक चुका है कि नीचे की डिजाइन दिख रही है। ओके हाँ देखिए, मतलब वो ग्लास वाला मटेरियल था वो पक गया। अब वो पक चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाएगा। और फिलहाल इसका तापमान 200 डिग्री तक हो सकता है। 200 डिग्री तक? 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज्यादा गर्म। बीच में तो 1500 डिग्री था, ये कम होते होते 200 डिग्री तक आ चुका है। तो कहते हैं आउट टेबल। ये किलन से पकी हुई टाइल्स आती है। जनरली मजदूर इसको निकालते हैं, पर यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है। ये आउट टेबल पे सारी एक घोड़े पे आ जाती है टाइल्स, और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है? ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ज़्यादातर फैक्ट्रियों में ये नहीं होता है, मेरे यहाँ है। ओके। तो फिर इसको कूलिंग करते हैं? इसको नेचुरली कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पूरा एरिया में अभी कूलिंग करके रखा है।
ये काफी गर्म है, इसको हाथ नहीं लगा सकते अभी। ओके, और आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे इसको साइजिंग किया जाता है, पॉलिशिंग किया जाता है और फिर उसको पैकिंग किया जाता है। ओके, नैनो केमिकल चढ़ा के उसको फिर पैक करना है। ओके, ये पूरा कूलिंग के लिए रखा गया है। साइजिंग के, कूलिंग की और टीआर की प्रक्रिया है वो बहुत ही घोंघाट वाला जगह है, तो वहाँ मैं बोलूँगा उसकी आवाज़ नहीं आएगी, तो मैं यहीं से समझा देता हूँ। ये जो टाइल्स है उसको मैन्युअली रखा जाता है साइजिंग लाइन पे। साइजिंग का काम होता है, जो उसका डेजिग्नेटेड साइज होती है 600 mm और 1200 mm, वो उसको काट के एग्जैक्टली सेंड करता है। ओके, ओके, साइजिंग के बाद उसमें उसको पॉलिश किया जाता है, ऊपर से बहुत पॉलिश करके उसको क्या बोलते हैं, अब्रेसिव से उसको घिसते हैं। उतना घिसते हैं कि वो पूरी उसकी सपाटी सरफेस होती है बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ओके, मिरर की तरह दिखने लगे। मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में, पर वो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। फिर उसके बाद एक केमिकल लगा के उसके ऊपर, वो केमिकल का काम होता है कि आपके टाइल्स पे दाग धब्बे ना लगे। ओके, चलिए देखते हैं। आइए आइए दोस्तों। अब ये टाइल्स ठंडी हो चुकी है, इसको साइजिंग मशीन पे लाए हैं। इस साइजिंग मशीन का काम है, जो उसका डेजिग्नेटेड साइज होता है 600 mm और 1200 mm, उसको उसी साइज का नाप कर करेंगे। अब इसको लेंथ वाइज नापा गया, अब इसकी विड्थ को एग्जैक्टली 600 mm पे करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? अभी साइजिंग ही हो रही है, साइजिंग ही हो रहा है। दो साइड पे किया, फिर रोटेट हुआ, दूसरा हुआ। अब ये टाइल्स का साइजिंग हो चुका है, अभी ये परफेक्ट नाप की हो गई है, 2 फीट बाई 4 फीट, यानी 600 mm बाई 1200 mm का हो चुका है। अभी इसको अब्रेसिव से पॉलिश करने का काम होगा। ये है अब्रेसिव, ये चाइना से आता है, ये टाइल्स को घिसेगा ऊपर। देखिए इस तरीके का मटेरियल है, ये डस्टर है वैसे देखा तो स्टाइल को, डस्टर नहीं है, टाइल्स को घिसने का। एक डायमंड अब्रेसिव है, इसके अंदर डायमंड के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं, ये चाइना से आता है। तो ये मशीन ये काम करती है ये घिसने मशीन इसके ऊपर घिसेगा ऐसे करके। अब ये बहुत घिसने के बाद ये एब्रेसिव ऐसा दिखता है, ये उसकी पूरी सरफेस घिस चुकी है। हर थोड़े घंटों में अब्रेसिव को बदलना पड़ता है इस तरीके से। हर एक स्टेज में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अब्रेशन हो करके उसको पॉलिशिंग किया जाता है। ये एक लेवल पे हुआ, उसके बाद दूसरे लेवल पे थोड़ा ज़्यादा होता है। साइजिंग हो चुका है, उसका पॉलिशिंग हो चुका है। अब बारी है नैनो केमिकल की। यहाँ पे जितने भी मशीन दिख रहे हैं उसमें नैनो केमिकल चढ़ाया जाता है, ताकि स्टेन यानी कि दाग धब्बे आपके टाइल्स पे कभी ना आए। नैनो केमिकल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो अलग अलग स्टेज में उसके ऊपर लगाया जाता है। या पहले वाली मशीन देखे, उसके बाद दूसरा और तीसरा, 3 बार केमिकल लगने के बाद ये टाइल्स पूरी तरीके से स्टेन रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब टाइम है इसको सॉर्टिंग करने का, क्वालिटी वाइज। यहाँ पे 4 ग्रेड में क्वालिटी को सॉर्ट किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको हमेशा बजट हो तो प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स आपको लेनी चाहिए, प्रीमियम यानी सबसे पहले ग्रेड की। ये जो बंदा है नाप नाप के देख रहा है कि टाइल्स कैसी बनी है,
उसका जो कलर टोन है वो ठीक है या नहीं है, अगर वो शेड है तो कौन से शेड में है। अगर आप अपने एक कमरे में लगा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो एक ही शेड और एक ही बेज में से बना हुआ टाइल्स हो, दो अलग शेड या दो अलग बेज की बनी हुई टाइल्स ना लगाएं। एक बार इसको पूरी फैक्ट्री का स्टोरेज देख लेते हैं फिनिश गुड का। लेट्स गो। दोस्तों अभी हम बाइक में जा रहे हैं क्योंकि फिनिश गुड इतना पड़ा है स्टॉक में। कितना स्टॉक है गौरंग जी यहाँ पे? 2.5 लाख 3 लाख बक्से होगा। वाह, 3 लाख से भी ज्यादा बक्से यहाँ पर रखे हैं। ये है हमारा लोडिंग पॉइंट, यहाँ हम लोडिंग करते हैं। ओके, ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ट्रक में जा रही है टाइल्स भर के। ये अभी कंटेनर में जाएगी फॉरेन कंट्रीज के अंदर या तो फिर अलग स्टेट के कंटेनर लग अंदर। रहा है, देखो देखिए यहाँ पे कंटेनर, ये इंडिया के लिए ट्रक भर रहा है। यहाँ पे कंटेनर देखो यहाँ पे भर रहा है। देखिए तो ऑलमोस्ट फॉरेन कंट्रीज में जाती है टाइल्स, और इंडिया के अंदर भी अलग अलग स्टेट के अंदर जाती है यहाँ से। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है देख ली हम लोगों ने। अब वो फिनिश प्रोडक्ट कैसी दिखती है, उसमें कौन कौन सी सरफेसेस होती है, चलिए देखते हैं। ये है मेरा डिस्प्ले एरिया। ओके, यहाँ पे वैरायटी ऑफ टाइल्स दोस्तों रखी हुई है, बहुत सारी टाइल्स है। डिस्प्ले एरिया भी बहुत बड़ा है, इतने में तो एक फैक्ट्री बन जाती है। तो ये कौन सी टाइप से क्या है? ये पॉलिश टाइल्स है और ये ग्लोसी फिनिश में। आप लाइट का रिफ्लेक्शन देखोगे तो आपको दिखेगा ये बहुत ही चमक रहा है। इस पर हाथ लगा के देखोगे एकदम स्मूथ होता है। स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। अगर ये दीवार पे लगाते हो इट विल लुक वेरी गुड। अगर आप फ्लोर पे लगाते हो तो इसको साफ करना बहुत ही आसान है। ओके। और ये ग्लोसी में इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका चेहरा प्रिंट करना है तो भी लगा सकते हैं। बस आपकी जो फोटो प्रिंट कर रहे हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। पर ठीक है, ज्यादातर डिजाइनें होती है मार्बल्स या स्टोन्स या क्वार्ट्ज, जो कुदरती चीज आती है उसको स्कैन करके बहुत ही हाई डेफिनेशन में उसको स्कैन किया जाता है। फिर वो चीज जैसा हमने प्रिंटिंग एरिया में देखा है वहाँ प्रिंट होकर यहाँ पे टाइल्स पे लगाया जाता है। जैसे ये पैटर्न है, इस पैटर्न को बोलते हैं स्टैच्यूटरियो। कौन सी? स्टैच्यूटरियो। ओके। अथवा इंडिया में उसको बोलते हैं सतवारियो। सतवारियो। ओके। तो ये वाली ये पैटर्न थी। नेक्स्ट कौन सी? ज्यादातर सतवारियो होती है वो ग्रे या फिर ब्लैक में होती है। ये हमने थोड़ा डिसेंट कलर लगता है, ये काफी क्लासिक है। इसमें हमने कलर ऐड किया है, जनरली कलर वाले सतवारियो नहीं होती। मैं आगे भी दिखाऊंगा कि क्लासिकल सतवारियो कैसे दिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरी सरफेसेस पे। आइए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी टाइल्स का आपको डिस्प्ले दिखने वाला है। अगर सारी टाइल्स दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ये स्पेलिंग है उसका, सतवारियो। ओके, ये सेम है, ओनली कलर का डिफरेंस है। नहीं, सतवारियों में भी इससे कैटेगरी, उस कैटेगरी में हम कई सारी डिजाइन बनाते हैं। ओके। डिजाइन की कैटेगरी होती है ना, जैसे मार्बल है तो मार्बल में कई सारे मार्बल होते हैं। पल्प पीस आता है, ट्रावेंटीन आता है, क्वार्ट्जाइट आता है। दिस आर ये कुदरती मार्बल है जिसको स्कैन करके निकालते हैं। ओके, नेचुरल को मतलब प्रिंट करते हैं आर्टिफिशियल के ऊपर। ये देखिए कलरफुल है पूरा। दिस इज नॉट इंस्पायर, ये नया प्रयोग है। बहुत ही कलरफुल किया है, ये कोई इंस्पायर्ड नहीं है। ये हमने मिक्सर फ्यूजन करके हमारी डिजाइन टीम ने ये तैयार किया है। ओके। तो ये लुक में मतलब ज्यादा हाईलाइट हो रही है पूरी, या थोड़ा रिचनेस देने की कोशिश की है। अगर आपके पास हॉलवे है बड़ा सा लंबा सा, अगर उसके बैकग्राउंड में लगाना है तो इट विल लुक वेरी नाइस। और आप देख सकते हैं ये डिजाइन कभी कभी स्लिमलेस भी होती है। ये डिजाइन यहाँ से आई है, यहाँ से जुड़ रही है, तो पास पास में लगाओगे तो लगेगा कि ये डिजाइन कंटिन्यूअस है। आपकी दीवार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो डिजाइन रिपीट ही होगी। सेम वे ये देख लो,
ये यहाँ पे- स्टैच्यूटरी डिजाइन है, ये ऊपर से लेके नीचे तक कंटिन्यूस लगेगी। दूसरी और डिजाइनें देखते हैं, चलिए। ये है मार्बल्स। ये मतलब मार्बल जैसा फिनिशिंग इसके अंदर है, टाइल्स के अंदर। अगर किसी ने मार्बल देखा ही नहीं है, दे विल नॉट, ये लगने के बाद उसको पता नहीं चलेगा ये मार्बल है या नहीं। ओके, मतलब ये भी लुक में बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, और सभी इतनी शाइनिंग है और ग्लॉसी है पूरी फिनिशिंग इसका। आजकल तो टेक्नोलॉजी में सब लोग समझते हैं कि नहीं, इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है पिक्सल में बहुत ज्यादा है, हाई और डेफिनेशन। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मार्बल के अंदर भी वैरायटी ऑफ मतलब डिजाइन्स है। आप भी हमारी डिजाइनों के नाम देखोगे, वो भी मार्बल से इंस्पायर्ड होते हैं। ओके, ये जो कि इसका नाम है एम्प्राडोर। अगर आप मार्बल, कुदरती मार्बल खरीदने जाओगे तो आपको एम्प्राडोर नाम का कोई मार्बल मिलेगा। ओके, मतलब उसके नेम भी कॉपी है इसके अंदर। हाँ ठीक है, वही है। यहाँ पे भी ये देखिए दोस्तों। ये भी रोजालिया करके है, एक स्टोन आता है। ओके, ज्यादातर पिंक स्टोन में होता है, और ग्राहकों को अलग अलग टोन भी चाहिए होते हैं, तो वी कैन चेंज दैट। तो मार्बल में पॉसिबल नहीं होता है, पर हम वो कर सकते हैं यहाँ। इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी इसके अंदर थोड़ा बहुत गोल्डन शाइनिंग दिख रहा है। आप चाहो तो दो कलर की डिजाइन साथ में मिला सकते हो, चेक्स वाली डिजाइन। मतलब इसके अंदर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज किसी कर को अगर सकते हैं। कस्टमाइज चाहिए। कस्टमाइज चाहिए तो मिल जाएगा, पर हमें क्वांटिटी चाहिए थोड़ी। ओके, हाँ, वो प्रोडक्शन तो बैच एक तो आपको होनी इतना बड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो क्वांटिटी के विदाउट क्वांटिटी तो मुश्किल रहता है। चाहिए। ये देखिए क्लासिक ट्रामेंटीन है। अगर ट्रामेंटीन मार्बल लेने जाओ तो वो ऐसा ही दिखेगा। ओके, ये पूरी प्रिंट होती है इसके ऊपर। पूरा पूरा इसकी डेफिनेशन प्रिंट इतनी होती है कि इंसानी आंख जितना परख पाए उससे ज्यादा प्रिंटिंग क्वालिटी होती है। वाव। ये पूरा हमारा मशीन इटली से आया है। हम्म। बहुत बड़ा मशीन होता है, बहुत महंगा मशीन होता है। मैंने स्टैच्यूटोरियो यानी सतवारियों की बात की थी। दिस इज हाँ। क्लासिक सतवारियो, ऑल द डिजाइन्स। मतलब एक टाइल्स की जो वैरायटी है उसके अंदर आपको लॉट्स ऑफ कलर ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ डिजाइन्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप जब गारमेंट से कपड़े खरीदने जाते हो हाँ। ना, उसकी भी तरफ वैरायटी होती है ना, वो भूल जाओगे। उससे ज्यादा वैरायटी इसके अंदर है। ये पूरा सेक्शन देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सिर्फ स्टैच्यूटरियो से भरा है। ओके, और सारी Lots डिजाइन of तो हमने variety। लगाई भी नहीं है। कुछ डिजाइन ऐसी होती है कि अगर कैटलॉग में होती है और उसके कभी सैंपल नहीं लगाए होते। ओके, ठीक है। इसके अंदर तो दोस्तों लॉट्स ऑफ वैरायटी है। सभी वैरायटी देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। गौरंग जी आगे चलते हैं, कोई अलग वैरायटी है तो। ओके, चलिए अब दूसरे फिनिश की तरफ चलते हैं। मतलब फिनिशिंग इसका ग्लोसी ये ग्लोसी फिनिशिंग फिनिश था। था, ये ग्लोसी फिनिश था। अभी अब जो matte फिनिशिंग finish- देखेंगे वो मैट फिनिश। मैट फिनिश देखेंगे। ओके, इसको हाथ लगा के देखिए, ये ग्लोसी नहीं है, इसको मैट फिनिश बोलते हैं। ये पूरा मैट फिनिश है, इतना ज्यादा वो शाइनिंग वाला भी नहीं है और थोड़ा रफ है। थोड़ा मतलब रफ है। आजकल look लोग में थोड़ा ग्लोसी ज्यादा चलता है। थोड़ा कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोग गिर के फिसलना नहीं चाहते हैं। ओके, तो कुछ लोग मतलब ये भी मैट लगाते भी हैं। मार्केट के अंदर मैट कार भी आती है मैट फिनिशिंग वाले कलर के अंदर। तो ये लुक के अंदर देखिए बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और थोड़ा क्लासी भी दिखता है। देखिए यहाँ पे भी इसके अंदर कलर ऑप्शंस है मेरे ख्याल से अलग अलग। ये हमारा पेस्टल कलर का ये पूरा कलेक्शन है। ये तो पूरा लेदर फिनिशिंग जैसा दिख रहा है। देखिए ये पेस्टल कलर बोलते हैं इसको। पेस्टल सुना, बिल्कुल शाइनिंग नहीं होती है, पर कलर बहुत ही प्यारे दिखते हैं। ये मेरा पेस्टल कलर का कलेक्शन है। इसके अंदर भी ब्लू कलर और भी ऑप्शन रहते हैं इसके अंदर गौरंग जी। सामने और है थोड़े। ओके, अगर वहां पे आपको अगर कोई वहां जगह पे दिखेगा। बिल्कुल मिनिमल लुक चाहिए, मिनिमल, अगर आप आर्किटेक्चर वगैरह इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहे हो तो मिनिमल लुक के लिए ये बहुत ही अच्छे ये लगेंगे। लुक भी बहुत अट्रैक्टिव है। मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे, ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। देखिए तो मैट फिनिशिंग के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस गौरांग जी आप बना रहे हो इसके अंदर भी। ये तो सिर्फ पेस्टल कलर है, अभी काफी सारे हैं। ओके, तो अब ये इसके minimal बाद design कौन के सी लिए। वैरायटी हम देखने वाले हैं? पहले तो मैट देख लेते हैं, ओके। फिर मैं मैट में कार्विंग दिखाता हूँ। ओके, तो आगे अभी मैट बाकी है। ये भी मैट कलेक्शन है पूरा, पर ये मार्बल से इंस्पायर्ड।
मतलब मार्बल जैसा लुक है मगर ग्लॉसी नहीं है, मैट के अंदर है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। ओके, ये नई सरफेस है, इसको बोलते हैं कार्विंग। इसमें कई कई जगहों पे चमकती इंक लगेगी। हाँ, शाइनिंग दिख रहा है कहीं कहीं। हमारे कैमरामैन अगर उसको लाइटिंग के एंगल से करेंगे तो उसको दिखेगा। अगर आप दोस्तों देख पा रहे हो तो इसके अंदर देखिए, ये जो ब्लैक कलर की जितनी भी ये लाइनें आपको दिख रही है, ये शाइनिंग इसके अंदर आ रहा है। सेम वे ओवर। अब हमने एक चीज खास की है कार्विंग में, जो बहुत कम फैक्ट्रियां करती है। चलिए दिखा दो। डिस्प्ले एरिया दोस्तों बहुत बड़ा है यहाँ पे। देखिए ये वाली लुक में मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दोस्तों लग रही है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। लेफ्ट से लेकर ये वाला राइट कलर तक अगर करोगे ना, स्पेशली ये कार्विंग इफेक्ट आपको बहुत ही बढ़िया दिखेगी। अगर आपके पास हॉलवे है, बड़ा सा वॉकवे है, और उस पर अगर एक्सेंट वॉल बनाना चाहते हो और उसको परमानेंटली रखना चाहते हो, दिस विल बी रियली गुड ऑप्शन। तो गौरांग जी, इसके ऊपर और नीचे वाला जो ऊपर और नीचे जो टाइल्स लगाए उसके अंदर भी शाइनिंग दिख रहा है और कंटिन्यूअस शाइनिंग दिख रहा है। हमने जैसे पहले कार्विंग 2-4 डिजाइन में देखा है सर, वो हर कोई बनाता है, पर हमने देखा कि नहीं, उसको पूरा लग्जरियस बनाता है। तो भर भर के हमने कार्विंग एक डाली है। ओके, इसके अंदर अब ऊपर या नीचे देख रहे हो, वहां पे लाइट पड़ रही है ज्यादा, हमारी जो ये सीलिंग लाइट। अगर दोस्तों आपको कैमरे में दिख रहा है तो अच्छा है, क्योंकि पूरा शाइनिंग वाला है और लग्जरियस इसका लुक है। मतलब ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी गौरांग जी। और ये भी कलर मेरे ख्याल से चेंज है, बाकी दोनों वेराइटी सेम। इसके बाद उसका जो ऊपर का प्लेन वाला है, हाँ, उसके अंदर भी डिजाइन, उसके अंदर जो कार्विंग की पैटर्न है वो डिफरेंट है। ओके, सेम वे ओवर हियर। इसमें भी आप कार्विंग इफेक्ट देख सकते हो अगर कैमरामैन दाएं बाएं जूम करे तो। थोड़ा ट्रिकी है कार्विंग इफेक्ट को कैमरे में कैद करना, पर हो सकता है कि फाइनल इफेक्ट में फाइनल हमारे वीडियो में ये अलग पूरा कॉन्सेप्ट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों ओके, देखिए ये पैटर्न भी बहुत अच्छा है। इसके बाद गौरांग जी कौन सा एक और इफेक्ट है जो मैट में ही है, उसको वुड बोलते हैं। ओके, वुड। हाँ, वुड वाली देख लेते हैं। चलो देखिए ये भी अच्छा है। ये जो पुराने टाइम में जो पुराने टाइम में छोटी छोटी टाइल्स आती थी उसका कॉपी है पूरा। टेराजू बनते थे, टेराजू में थोड़ा हमने शाइनिंग डाला है। हाँ, बाकी बिल्कुल टेराजू ही है। हाँ, वही है। एक और सरफेस आती है मैट के अंदर, उसको वुड फिनिश बोलते हैं। ये देख ले, अगर आपने पैराकेट लगाई हो, वुडन पैराकेट, या फिर लकड़ी का खुद का फ्लोरिंग ट्राई किया हो, तो वो ऐसा ही दिखेगा। ये मतलब जब लग जाएगी तब ऐसा नहीं लगेगा कि टाइल्स लगाई हुई है, ओरिजिनल ऐसा लगेगा कि लकड़ी का फर्श लगाया हुआ है। ओके, आप इसको हाथ लगाए देख सकते हैं। इसमें पंच नहीं डाला हमने। अगर हम पंच वाला लगाए, हाँ, जो बिस्किट बनती है जो बेस, हाँ, तो वो तो लकड़ी ही लगेगी अगर वो पंच वाला लिखा है ना। ये फिश बोन पैटर्न में है, ये जो फिश का बोन होता है ना, वो हेरिंगटन पैटर्न। मगर लुक में बहुत अट्रैक्टिव है ये तो। वाओ, देखिए दोस्तों, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये वुडन है या टाइल्स है। देखिए पूरे लकड़ी के फिगर दिए हुए हैं इसके अंदर। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जब लगाते हैं तो लुक बहुत ही रिच आता है। मैंने देखा हुआ है बहुत सारी जगह पे, पता नहीं चलता ये टाइल्स लगाई हुई है लकड़ी। तो मेरे ख्याल से लकड़ी की कंपैरिजन में कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा कम होगा इसका। लकड़ी से तो देखिए ये भी वुडन, पूरा वुडन फिनिशिंग के अंदर है। देखिए ये टाइल्स है, आजकल ये ज्यादा यूज होती है मार्केट में। फ्लोरिंग में अगर चाहो आपको मैट फिनिश में चाहिए और कुछ इसका लुक दोस्तों देखिए, नॉर्डिक लुक चाहिए कि आप नेदरलैंड वगैरह में हो जहाँ पे पैराकिट लगाई हुई वुडन की, तो ऐसा लग जाएगा। ये पूरा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो पर्सनली मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा गौरांग। तो वुड की तरह केयर करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसको पानी से कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला ही नहीं। इसमें टर्माइट्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। और इसके अंदर वेराइटीज भी आप कितनी ज्यादा बना रहे हो। देखिए कितनी ज्यादा वेराइटीज इसके अंदर दिख रही है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा चलती है मार्केट में लोगों के हिसाब से, कंपेयर टू अदर टाइल्स। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, लोगों के अपने अपने टेस्ट। मतलब मुझे ज्यादा पसंद आई ऐसा। जैसे बोला, बास्किन और रॉबिन्स में जितने टाइल्स, जितने आइसक्रीम के फ्लेवर है, उससे ज्यादा फ्लेवर मैं बनाता हूँ। क्या बात। इसमें देखिए वुड के साथ कार्विंग इफेक्ट भी है। अगर कैमरा शाइनिंग भी आ रहा है, मतलब नेचुरल पूरा वुड ही दिख रहा है।
जैसे वुड के अंदर भी वुड जो में ये साइन नहीं है, उपसे हुए पार्ट होते हैं, ये देख रहे हो, हाँ, ये शाइनिंग एक्स्ट्रा है। शाइनिंग है इसके अंदर। लकड़ी आमतौर पे चमकती नहीं है। हाँ, मतलब लकड़ी के ऊपर थोड़ा बहुत वो लगाते हैं ना वार्निश वगैरह, तो थोड़ा इफेक्ट आता है, उस तरीके का इफेक्ट है इसका। जैसे पॉलिशिंग की हुई लकड़ी है ना, उस तरीके का इफेक्ट आता है इसके अंदर। अगर सारी डिजाइनें देखने जाए तो शाम हो जाएगी। मेरा डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, तो इस वीडियो को छोटा रखते हुए ये डिस्प्ले का टूर यहीं समाप्त करते हैं। काव्य जी, थैंक यू, आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया हमें। इस तरीके की टाइल्स वैसे हमने भी फर्स्ट टाइम इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा है। काव्य जी, अगर किसी को मंगवानी है टाइल्स, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है और आप कहाँ कहाँ पे सप्लाई करते हो? हम दुनिया के हर कोने में सप्लाई करते हैं। तो क्या? ओके, भारत के किसी भी एक मेजर शहर में चले जाए हाँ, तो कोई ना कोई टाइलर हमारा होगा ही। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मेरा कस्टमर सर्विस का नंबर है, वो आपको नियरेस्ट डीलर के साथ बातचीत करवा देगा। ओके। तो दोस्तों, गौरांग जी की जो कंपनी है उसका कस्टमर केयर नंबर, हेल्पलाइन नंबर मैं वीडियो के इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या तो फिर आप इस तरीके की टाइल्स मंगवाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर पाओगे। थैंक यू गौरांग जी, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू।